अगर आपका एग्जाम इस साल है तो आप लोग हो जाइए सावधान और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाला है। अतः आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। हम जानेंगे समास और समास के भेदों के बारे में। तो समास क्या है पहले उसको हम जानेंगे और तब हम जानेंगे समास के भेदों के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पे समास और इसके जो समास के भेद, यहाँ पे समास के भेद दिया गया है। अब वही भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, यानी समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के भेदों के बारे में जानने से पहले हम सीधे जानेंगे समास के बारे में जानेंगे। तो समास के बारे में जानने से पहले आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यानी अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। समास क्या है देख लीजिए। समास क्या है कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, शब्दों के निर्माण की विधि को समास कहते हैं। शब्दों के निर्माण की विधि को हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह से कोई नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। समास को सीखने से पहले कुछ शब्दों पर हमें ध्यान देना होगा। अगर यह पद हम जान लेते हैं ना, तो एग्जाम में ठोक कर कहते हैं कि हम समास लिख कर आएंगे और हमारा नंबर फिक्स है, आएगा। चलिए, समास को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, जिसमें समस्त पद है, पूर्व पद है, उत्तर पद है। यहाँ पे समास विग्रह भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम इस 4 शब्दों को समझ लेते हैं। जो यह 4 आपका पद है, जो शब्द है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम बताए थे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। इन चारों के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। चलिए हम करिए लेते हैं इसके बारे में चर्चा। तो पहले हम बताए थे समस्त पद क्या है, यानी समस्त पद क्या है। तो समस्त पद कहता है 2 या 2 से ज़्यादा शब्द से मिलकर जो नया शब्द बनता है, उसको समस्त पद कहते हैं। परिभाषा या व्याख्या, इसे आप क्या कर सकते हैं, छोटे में लिख सकते हैं। समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे अशुद्ध लिखा गया है, इसको आप लोग सुधार लेंगे। जैसे कि राजकुमार, रसोई घर, यानी राजकुमार में जो पूर्व पद यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे समस्त पद राजकुमार, रसोई घर। अब पूर्व पद और उत्तर पद हम जानेंगे। तो जानने का प्रयास करते हैं कि पूर्व पद क्या है। तो पूर्व पद होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो समस्त पद बन जाता है तो उसके पहले पूर्व पद कहते हैं। तो उनके पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। समास जब समस्त पद बन जाता है तो उनके पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जैसे राजकुमार में राज जो है वो पूर्व पद है, रसोई घर में रसोई जो है वह पूर्व पद है। अब उत्तर पद में जानते हैं क्या है उत्तर पद। तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तर पद की परिभाषा क्या होती है। जब समस्त पद बनता है तो उनके दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजकुमार में कुमार जो है वो क्या है, आपका उत्तर पद है। राजकुमार में कुमार आपका उत्तर पद है। देख लीजिए, राजकुमार में कुमार जो है या उत्तर पद है। रसोई घर में घर आपका उत्तर पद है। देख लीजिए, रसोई घर में आपका जो घर है वह उत्तर पद है।
चलते हैं हम समास विग्रह पर। समास विग्रह होता क्या है इसको भी जान लेते हैं हम। जानने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम जानते हैं समास विग्रह क्या है। तो समास विग्रह क्या है इसका परिभाषा जान लेंगे। तो समस्त पद का विस्तृत रूप को ही समास विग्रह कहते हैं। इससे राजकुमार, राजा का कुमार, रसोई घर, रसोई का घर। यहाँ पे अब हम जानते हैं इसके भेद के बारे में। भेद के बारे में हम बता चुके हैं, ये पहले भी बताए थे, अब फिर भी समझ लीजिए, फिर बताते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद आपका कौन कौन होता है देख लीजिए। एक होता है वही भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। एक एक करके हम सबके बारे में हम जानेंगे और अच्छा से समझेंगे। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास होता क्या है यहाँ पे देख लीजिए। अब इसके जो है अभी आप लोगों को डायग्राम में समझा रहे थे कि अव्ययी समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे। अव्ययी भाव समास होता क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। जिस पद में पूर्व पद अव्यय या कोई उपसर्ग होने हो, पूर्व पद यानी पहले वाला पद ना समझ में आई ना तो कमेंट करके पूछ ले लोगिन। अब बाबू एग्जाम देवे से पहले वीडियो देख लिया लगिन, एकदम झंडा लहरा के आवे के बा परीक्षा में। हाँ, जिसमें पूर्व पद अव्यय या कोई उपसर्ग हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए क्या प्रतिदिन, इसमें प्रति उपसर्ग है। आजीवन में आ उपसर्ग है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ पे हम बता रहे थे प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, यथा संभव, उसके प्रतिकूल, प्रतिधनकुल। नोट में जान लेते हैं कि अव्ययी भाव होता क्या है। एक ही शब्द ज़्यादा बार आता है। जब एक गो शब्द बार बार आए तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, यही अव्ययी भाव समास है। हम चलते हैं द्वंद्व समास के बारे में, समझने का प्रयास करते हैं। द्वंद्व समास होता क्या है परिभाषा समझ लीजिए। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, पहले वाला भी और बाद वाला भी, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो और उसका विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में और या फिर आता है तो उसको द्वंद्व समास हम कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों शब्द के बीच में झगड़ा का आभास होता है। इनमें दोनों शब्दों का अधिक महत्व होता है। जैसे मान लीजिए लाभ और हानि, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे लाभ और हानि दोनों के बीच में एकदम समझिए सौतीन जैसा झगड़ा है। माता पिता, एकदम गहरा संबंध है, झगड़ा भी है, गहरा संबंध भी है। दिन और रात देख लीजिए कितना बड़का संबंध है, अंदर और बाहर। अंदर जाइएगा तो बाहर अइबे करिएगा, बाहर जाइएगा तो अंदर अइबे करिएगा। देव और आसुर, हवा और पानी, राजा और रानी, बनी कहानी, बुढ़िया नानी। चलिए आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास, आपके घर के बहू पतोह नहीं है, ये बहुब्रीहि समास है। जिस समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं और दोनों को मिला के कोई दूसरा पद प्रधान होता है। मान लीजिए
एक आदमी केहू का घर है, आए केहू के घर आप ले लीजिए, रीता सीता सुनीता अनीता रमन समन सुमन का केहू के घर ले लीजिए, आ ऊ घर के मालिक केहू दोसरे होखे, अपना घर के मालिक ना, ऊ दूसरा घर के ऊ घर चलावत होखे, तो ये होता है बहुब्रीहि समास। जैसे घनश्याम, श्री कृष्ण, चतुर्भुज, विष्णु जी, मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले श्री कृष्ण। यहाँ घनश्याम में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ है, और इन दोनों को मिला के नए पद यानी कृष्ण को कह रहा है, कृष्ण पद को प्रधान पद बनाते हैं। यानी वैसे ही चतुर्भुज में दोनों पद गौड़ है और इनको मिला करके नया पद विष्णु बनाया गया है। अब चलिए तत्पुरुष के बारे में जान लीजिए। तत्पुरुष जिन दिए गए समास में पूर्व पद गौड़ यानी कि कम महत्व वाला होता है, जौना के कौनो महत्व ना होखे, आ उत्तर पद प्रधान हो और ध्यान कारक चिन्ह लोप होता है, तो उसको तत्पुरुष समास हम कहते हैं। तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करेंगे? मान लीजिए कौनो व्यक्ति है, तो ओकर कैसे पहचान करिएगा वो कौन है, माने क्या करता है, तो पहचानने का इसका देख लीजिए रूप। युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान यानी कालोप हो जाता है। राजा का कुमार यानी राजकुमार में का देख लीजिए कालोप हो गया है। रसोई का घर यानी रसोई घर, रसोई का घर यानी रसोई घर। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। उसके बाद क्या है देख ले, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण। यानी समास के भेद। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, समझ लीजिए। एक नंबर हो गया कौचिक, कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें को शब्द लोप हो जाता है, वो क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद से करण तत्पुरुष समास, जिसमें या के द्वारा शब्द का लोप होता है, ठीक है। उसके बाद से देख लीजिए, संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें के लिए शब्द का लोप हो जाता है। अपदान तत्पुरुष समास, जिससे शब्द का लोप हो जाता है, जिससे में से शब्द का लोप हो जाता है। संबंध समास, जिसमें का के शब्द या लोप जो हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। और अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें पर शब्द का लोप हो जाता है। अब कर्मधारय समास जानिए। जिसमें पूर्व पद और गौण पद, जिसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, इसमें पहला पद के तनी मनी महत्व होखे। जैसे मान लीजिए कहो घर में क्या होता है, बड़का होता है, बड़का के कौनो नहीं पूछता है, छूछे के कोई ना पूछे, और छोटका रुपया कमाता है तो ओकरा के सब कोई पूछता है। तो घरवा में जे रुपया कमाला ओकरे बड़ा इज्जत होला बाबू, आ जे बढ़िया से पढ़ेला ओकरे समाज में प्रतिष्ठा मिलेला। लोग तहार चेहरा ना देखी, तहार नंबर देखी। परीक्षा देवे गइल बड़ा तो तहार चेहरा केहू ना देखी, तहार नंबरवे देखी। तो नंबरवा लियावे के बानू तो वीडियो के लास्ट ले देखे के बा। और देख लीजिए, और दोनों के बीच में अपमान अपमय तथा विशेष्य का संबंध हो तो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कर्मधारय समास का विग्रह करने पर उसके मध्य में जो या के समान शब्द आता है, जैसे कि देखेंगे क्या हो जाए, काली है जो माड़ी यानी काली माड़ी, महान है जो पुरुष महापुरुष। अब चलिए
द्विगु समास के बारे में जान लीजिए। द्विगु समास तो कहते हैं जिस समास का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो। माने पहला के केहू न पूछे, आखिरी के सब केहू पूछे, उसमें क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जौना के पहला पद संख्यावाचक होखे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ लिख दो। जैसे 3 रास्तों का समूह, चौराहा राहों का समूह, त्रिकाल तीनों काल के मालिक, त्रिशूल 3 शूल। देखिए जिसमें संख्यावाचक पहले हो वही आपका द्विगुणीय समास है। इसका हम कुछ एग्जाम्पल जानने का प्रयास करेंगे, बताए भी थे हम आपको। आगे जानने के लिए आप लोग जो है अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। दूसरे वीडियो में आपको कारक के बारे में बताएंगे। उस समय तक जय हिंद, जय भारत।